नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप 20 क्वेश्चन के इस एपिसोड में। आप जानते हैं कि यह डेली शाम 7:30 बजे आता है, तो शुरू हो जाइए टॉप 20 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु थी? ऑप्शन ए है 11 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 13 वर्ष और ऑप्शन डी है 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई थी वह थी 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने कितने शिष्यों की सहायता से बौद्ध संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों की सहायता से बौद्ध संघ की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर 5। अगला प्रश्न, दोस्तों आप भी जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना उत्तर दर्ज करें और आप ये भी बताइए कि आपका इस सेशन में कितना क्वेश्चन आपने सही किया। यानी कि 20 क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं डेली 7:30 बजे शाम को, उसमें आप डेली पार्टिसिपेट कीजिए और अपना सामान्य ज्ञान का जो है यानी कि जीके का टेस्ट कीजिए और बताइए कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने का सही उत्तर दिया ईमानदारी पूर्वक। अगला प्रश्न, दलाई लामा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ज्ञान का सागर, ऑप्शन बी है सच्चा प्राणी, ऑप्शन सी है ज्ञान का महासागर और ऑप्शन डी है सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। आप जानते हैं कि तिब्बती धार्मिक गुरु को दलाई लामा के नाम से जाना जाता है। दलाई लामा का जो अर्थ है वह है ज्ञान का महासागर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञान का महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता था? ऑप्शन ए है राजा का सेवक, ऑप्शन बी है प्राचार्य, ऑप्शन सी है सैनिक और ऑप्शन डी है रोगी। तो बौद्ध संघ में जो प्रवेश करने की मनाही थी, यानी कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया बनाए गए थे कि जैसे कि चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा का सेवक, सैनिक, रोगी जो है बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। और साथ ही साथ 15 वर्ष से अगर कम आयु का व्यक्ति है तो वो बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता था? तो राजा का सेवक नहीं कर सकता था, सैनिक भी नहीं कर सकता था, रोगी भी नहीं कर सकता था। इसमें केवल प्राचार्य जो ऑप्शन है यही जो है बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा बी, प्राचार्य। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा होती है? ऑप्शन ए है महायान संप्रदाय में, ऑप्शन बी है हीनयान संप्रदाय में, ऑप्शन सी है श्वेतांबर और ऑप्शन डी है दिगंबर। आप जानते हैं कि हीनयान बौद्ध धर्म के विभाजन के फलस्वरूप बना एक संप्रदाय है जो गौतम बुद्ध के शुद्ध धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास करता है, जैसे कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और 10 सील जो बताए गए हैं उन सभी का पालन करता है। इस संप्रदाय में आदर्श है, यह जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ये संप्रदाय यानी कि हीनयान संप्रदाय विरोध करता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हुए, महायान और हीनयान, उसमें से महायान संप्रदाय जो है मूर्ति पूजा बुद्ध की करने में विश्वास रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ए, महायान संप्रदाय। दिव्यावदान एक है। ऑप्शन ए है चीनी बौद्ध साहित्य, ऑप्शन बी है नेपाली बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी है भारतीय बौद्ध साहित्य और ऑप्शन डी है बर्मा का बौद्ध साहित्य। दिव्यावदान जो है एक नेपाली बौद्ध साहित्य है। इसके 2 भाग हैं, यानी कि दिव्यावदान को 2 पार्ट में रखा गया है, अशोकावदान और कुणालावदान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, नेपाली बौद्ध साहित्य। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसके पहले यह तिथि किस दिवस के रूप में मनाई जाती थी? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विधि दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय निर्वाचन दिवस, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जलपान दिवस और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय कला दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाए जाने की जो शुरुआत हुई वो भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के मनाने के संदर्भ में शुरू की गई थी 2015 से। उसके पहले जो है 26 नवंबर का जो दिन है वो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय विधि दिवस। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है नागार्जुन और ऑप्शन डी है नागसेन। बुद्ध चरित्र के जो रचयिता है वह अश्वघोष है और अश्वघोष की जो ये रचना है बुद्ध चरित्र, इसको बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए कितने शील बताए गए हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 11। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए एवं जीवन में नैतिक आचरण करने के लिए 10 शील बताए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 10। अब प्रश्न उठता है कि आखिर में ये 10 शील जो है कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल है सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा नहीं रखना, धन संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना, मद्यपान नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, नाच गाना से बचना और सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 10। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी है मोंगलीपुत्तिस, ऑप्शन सी है सौरकामी और ऑप्शन डी है वसुमित्र। जो प्रथम बौद्ध संगति था उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है सौरकामी ने की थी और तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो है मोंगलीपुत्तिस ने की थी। यह जो है बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के समय में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी, मोंगलीपुत्तिस। दीपवंश है, ऑप्शन ए है भारत में बौद्ध साहित्य का इतिहास, ऑप्शन बी है श्रीलंका में बौद्ध साहित्य का इतिहास, ऑप्शन सी है नेपाल में बौद्ध साहित्य का इतिहास और ऑप्शन डी है भूटान में बौद्ध साहित्य का इतिहास। तो दीपवंश जो है वह श्रीलंका में बौद्ध साहित्य के इतिहास को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीलंका में बौद्ध साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, कौन एकमात्र बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध की जीवनी का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है निदान काठा, ऑप्शन बी है मिलिंद पन्हो, ऑप्शन सी है प्रज्ञापारमित्रा और ऑप्शन डी है बुद्ध चरित्र। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर का जो क्रम है वो गलत हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 होना चाहिए लेकिन 11 लिखा गया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो है ज्ञान में जो है ज्ञान की प्राप्ति करना है, बस हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। क्वेश्चन का क्रम कौन सा भी हो कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा निदान काठा। निदान काठा ये एकमात्र बौद्ध साहित्य है जिसमें गौतम बुद्ध की जीवनी का वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा निदान काठा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली और ऑप्शन डी है संस्कृत। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की जो भाषा है वह है पाली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पाली। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ऑप्शन ए है पुनर्जन्म में विश्वास, ऑप्शन बी है कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति, ऑप्शन सी है आत्मा की मान्यता और ऑप्शन डी है अनीश्वरवादी धर्म। तो इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म में जिसकी मान्यता नहीं है, पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है और ये भी विश्वास करता है कि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ वह अनीश्वरवादी धर्म की उपासना में विश्वास करता है। तो यहाँ आत्मा की मान्यता नहीं है बौद्ध धर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी, आत्मा की मान्यता। अगला प्रश्न, राजा बिंबिसार की मुलाकात गौतम बुद्ध से कहां हुई थी? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है राजगीर और ऑप्शन डी है वैशाली। राजा बिंबिसार की मुलाकात गौतम बुद्ध से राजगीर में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी, राजगीर।
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है राजगीर। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने यहाँ पे जो है अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितनी वर्ष की उम्र में किया? ऑप्शन ए है 28 वर्ष, ऑप्शन बी है 29 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जो है 29 वर्ष की उम्र में दे दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 29 वर्ष। और जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह 35 वर्ष के उम्र में हुई थी। 35 वर्ष जब वो कंप्लीट कर रहे थे तब उनको जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 29 वर्ष। ये भी आपको याद रखना होगा कि गौतम बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया गया उसको बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कविराज के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है वाणभट्ट। कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था वो वीणा बजाने का शौकीन था। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौमी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया। ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संगति, ऑप्शन बी है द्वितीय बौद्ध संगति, ऑप्शन सी है तृतीय बौद्ध संगति और ऑप्शन डी है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्यभट्ट किसके दरबार के थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है भानुगुप्त और ऑप्शन डी है अकबर। आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के थे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनानी शासक सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सेलुकस निकेटर, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है मिनांडर और ऑप्शन डी है फिलिप। यूनानी शासक सिकंदर के सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सेलुकस निकेटर। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग टॉप 20 क्वेश्चन का। ये जीके का सीरीज आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आ रहा है और इसमें जो है आपको जानकारी प्राप्त हो रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से जो है अपने विचार जरूर रखिए। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।